नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति हैं। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा जैसे नाम से जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ग्रह बाधा से भी छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करना भक्तों को शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें शुभ कामनी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा की 9वें स्वरूप में 7वीं शक्ति हैं। इनका रंग कृष्णा वर्ण का है और इन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटर और लोहे का कांटा धारण किया हुआ है और दाएं हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों पर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया, तो देवतागण उनसे परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास मदद के लिए पहुँचे। रक्तबीज के पास वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की कोई भी बूंद नीचे गिरती, वैसे ही और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। उससे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से रक्तबीज का वध करने को कहा और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शंकर का आदेश पाकर देवी पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप ले लिया और माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्तबीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुंह में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्धि होते हैं। नवरात्रि के विधान सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और इसके बाद माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। फिर माँ कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उसके बाद मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें अक्षत, धूप, रात रानी के फूल, रोली, चंदन, कुमकुम आदि अर्पित करें। साथ ही माँ कालरात्रि के मंत्रों का जप करें। माँ को भोग में पान और सुपारी चढ़ाएं। इस दिन माँ की पूजा करते समय उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है। भोग लगाने के बाद घी के दीपक और कपूर से माँ की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरण करें। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।